सम्मान तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए। दूसरे नंबर पर सहयोग दिया जो फूफा है ग्राम पे जमौर के रहने वाले, उन्होंने सहयोग दिया। भाई अरुण भैया है जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, जिन्होंने भी मुझे कभी नहीं देखा। ऐसे व्यक्तियों ने बात मानी थी जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, ये तो फिर भी मेरे अपने नहीं थे, लेकिन आज अपनों से बढ़कर है मेरे लिए। आज मुझे वो नहीं है जो मेरे रिश्तेदार कहा करते थे, मजाके साथ आने की जगह मेरी मजाके बनाया करते थे, लेकिन आज मेरे लिए वो अपने हैं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिनकी वजह से मैं आज सिल्वर स्टार बन के आई हूँ। वैसे मेरी कोई औकात नहीं थी जो आज सिस्टम से सिल्वर स्टार बन जाती है, लेकिन हमारी टीम का बहुत बहुत सहयोग रहा। सहयोग चाहेंगे मेरी प्यारी प्यारी टीम के सम्मान पर तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाएं। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे साथ कोई आने को तैयार नहीं था, तो उदास हो जाया करती, हताश हो जाया करती। तो सची से मुलाकात हुई, राजेश कुमार साके जी से, तो मुझे उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया था कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब उस पर जग हंसा है तब तब उसने एक नया इतिहास रखा है, तब तक एक नया इतिहास रचा है। इस चीज को मैंने गहराई से सुना समझा, मैंने उसी चीज पर ध्यान दिया कि आज मैं अकेली हूँ, इसीलिए कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब मैं कामयाब हो जाऊं तो मेरे पास एक नहीं 1000 लोग होंगे। तो बात करी जाए, जब शुरुआत चली थी तो अकेली थी, लेकिन आज मेरे साथ में 105 लोगों की टीम है। आज में 105 लोग मेरे साथ में, जब भी मुझे दुख परेशानी होगी तो मेरे साथ में लोग आए। बस सहयोग चाहेंगे एक और मैडम जी ओमवती जी के सम्मान तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने मेरा पल पल सहयोग दिया। और राम सेवक सर जी के सम्मान होगा, पुनः तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने मुझे योगेन कुछ मार्गदर्शन दें ललित कि कैसे आपने इस बिजनेस को किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, ताकि आपके मार्गदर्शन से ये आपकी इतनी बड़ी टीम जो आज आपका स्वागत करने के लिए आई है वो भी उस उपलब्धियों को प्राप्त कर सके जो आज आपने उपलब्धियां प्राप्त की। तो एक बार जोर। मैं रामवती मौर्य ग्राम पुरनिया फजीलापुर औरत तहसील जिला बरेली से बिलोंग करती हूँ, और सभी माता बहनों को भाइयों को मेरा नमस्कार। और इस आस्था में मैं कैसे लगी और क्या कंडीशन थी मेरी, इस आस्था में लगे हुए मुझे 12 साल हो गई। और दुकान थी मेरी गाटर फंटी की, परचूली की, टेंट की एक दुकान चलाई थी। ये मुझे प्लान मिला था, प्लान देने वाले दया शंकर ये मेरे सीनियर हैं, इन्होंने मुझे प्लान दिया था। दुकान में बैठे मैंने प्लान नहीं सुना था, मैं तो शाम के लिए खाना बना रही थी। जो मेरे हस्बैंड का काली चरण इन्होंने भी प्लान सुना था, मुझे बोले थे कि रंपतिया एक फार्म भरवा दे रहे हैं। मैं बोले 2 फार्म भरवा दे रहे हैं, तेरे नाम से अपने नाम से। तो मैंने बोला था एक मेरा बीमा चल रहा था एलआईसी में, तो मन की उसकी किस्त भर नहीं मिलती है। तो हम लोग खेती बाड़ी से निर्भर है, क्यों मैं भी एक गरीब परिवार से, मुझ पर 5 बीघा जमीन है। मैं समझती हूँ आज के दौर में 5 बीघा जमीन वाला कभी खुशहाल नहीं हो सकता, क्यों मैं खुशहाल नहीं थी। तो मैंने कहा था मैंने कि 900 रुपए की किस्त वो किस्त भरेंगे, ये बीमा कराएंगे, इसमें भी किस्त भरती होगी। तो जो दया शंकर है मेरे से वो वाले इसमें किस्त नहीं पड़ती है। तभी मैंने इन्हें मना किया था, मगर अपने नाम से फार्म भराना, मेरे नाम से फार्म नहीं भराना। मैंने थोड़ी जगह ली थी तो उसकी तैयारी चल रही थी मेरी बनाने की।
मन की उस वो जगह बनाएंगे, फिर उसमें सरिया सीमेंट का काम डालेंगे, उसकी तैयारी चल रही थी। तो जब 2 फार्म लगे थे, 2 फार्म का लगने के बाद हमने काम स्टार्ट किया था। इसमें कंडीशन बहुत ही की बहुत बुरी हालत थी, मगर दुकान थी गाटू फंडी की, परचूनी की, टेंट की। उस दुकान से खुश तो थे मगर खुशहाल नहीं थे। पैसा तो आ रहा था 50-60 हजार रुपया, मगर उस पैसे कहीं दिख नहीं रहा था। और आज पैसे की बात करूं तो 5 लाख रुपया महीना की इनकम आती है इस संस्था से। और अगर जमीन की बात करूं तो आज वहाँ पर करोड़ों की संपत्ति है। एक मकान मेरा बना हुआ है जिसमें मैं रह रही हूँ, दूसरा मकान मेरा बन रहा है। इसी आसास है तो हमारी माता बहना भाइयों, इसमें लगे रहा। एक लगन एक बहुत बड़ी चीज है। वो कहते हैं ठहर जाता है पानी तो वो कचरा बन जाता है, और जब नदी बहती चली लेकर जाती है तो उसमें कचरा नहीं बनता है। तो आप लगा रहा, लगन एक बड़ी चीज है। मैं भी इसमें लगी रही। तो आज हम दोनों पति पत्नी आदरी मौस है, और जो हाल में पहरे हुए हैं जिस दिन मैं लाई थी तो माता कही थी मुझे ना लगता हार मंगा दे रहे बहुत सैया दीवाने। सब कुछ तो ये सब कुछ इसी से आसपास संभव है। और पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो अनपढ़ हूं मैं, बिल्कुल अंगूठा टेक हूं। तो आप लगे इसमें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और आस्था कभी भागती नहीं है, मगर भागती तो है। बरेली एटा ब्रांच जो हमारे हैसमेंट और हमारे दयाशंकर जी है, इसी ब्रांच पे एटा ब्रांच में फार्म कटवाने आते थे, जो कि रात के 12-1 बजे आते थे फार्म कटवाने के लिए। तो इतना ही बोलेंगे। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं अब चाहूँगा हमारे बैंक ऑफ एटा, मैं तो आजकल ही लॉकडाउन से कहता हूँ कि हमारे बैंक ऑफ एटा है ये, तो मैं चाहूँगा एक बार सायरा मानव जी के लिए भी तहे दिल से जोरदार तालियां। हेलो।